हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 और उससे आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, टाइप 2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होता है वो बोलता है पहला, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√10, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√5, वेयर अल्फ़ा, बीटा and alpha plus beta are positive acute angle, then बोलता है so that अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बोलता है इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√10, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√5, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा तीनों जो है वह पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा। अब 90 से कम 0 से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो हमको प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√5, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब साइन अल्फ़ा है तो यहाँ से क्या हम लोग कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं? 1/√10। ध्यान दीजिएगा, 1/√10 मतलब ए पी और ए एच है, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा h² माइनस पी स्क्वायर, तो हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो क्या होता है b/h, तो हो जाएगा 3/√10। उसी तरह यदि हम लोग कॉस बीटा का वैल्यू निकालें तो यह 1/√5, तो यहाँ भी p/b है, p/h है, तो यहाँ से यदि वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 - 1 तो √4 इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2/√5। यहाँ पे प्लस माइनस अब दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोल दिया है अल्फ़ा बीटा जो भी है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो और जो 90 डिग्री से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं। चलिए यहाँ से आप tan अल्फ़ा tan बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वी हैव टू शो दैट क्या शो करने बोला है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। यदि इसको जो प्रूव करना उसको ध्यान से देखिए, जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, तो दोनों में बहुत जो है आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जो हमको प्रूव करना है अल्फ़ा बीटा मेरा क्या है? एंगल है। यहाँ जो दिया गया है वह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग π/4 जो है प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, डायरेक्ट एंगल का वैल्यू नहीं दिया है। हाँ, गलती से कोई दिमाग में चलेगा कि अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा है, पुट कर दीजिएगा 1/√10, बीटा है, यहाँ बीटा नज़र आ रहा है 1/√5, तो आपका गलत हो जाएगा। वैसा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें tan अल्फ़ा tan बीटा का वैल्यू उस रूप में दिया गया है। हमको प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्यों ना हम इसको इस फंक्शन को हम लोग जो है एंगल है हम क्या करें? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ले आए। तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों तरफ या तो आप साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ आ तो कॉस लगा दीजिए, दोनों तरफ आ तो tan लगा दीजिए। आप इसके लिए फ्री हैं, आप किसी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। साइन
यदि साइन लगाइएगा तो हमको प्रूव करना होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 मतलब 45, मतलब 1/√2। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या प्रूव करना होगा 1/√2, तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग साइन लगाए हैं। यदि किसी की मर्जी नहीं सर हम कॉस लगाएंगे, चलिए कॉस भी लगा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√2। तो उस केस में यदि यहाँ ये है यदि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग 1/√2 प्रूव कर दें तो भी मेरा काम हो जाएगा। यदि यहाँ से हम लोग दोनों तरफ tan लगा दें तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यदि 1 ला लें तो भी हम लोग को क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो यदि इसमें लगाइएगा तो हमको यहाँ पे tan का वैल्यू चाहिए, तो सब यहाँ जो है tan नहीं निकाले हैं, tan निकाल लीजिएगा। कॉस चाहिए तो कॉस वगैरह का सबका पता है, क्योंकि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सारा का वैल्यू पता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन ए कॉस बी एन होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो भी हम लोग को पता है। तो अब फ्री है, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन। आंसर आपका जो है प्रूव तीनों तरीके से होगा। अब देखिए हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है फंक्शन में दिया है, यहाँ पे हमको एंगल में प्रूव करना था। चलिए यदि हम लोग साइन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा साइन पाई बाय 4 मतलब होगा 1/√2। यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो भी हम लोग को क्या है LHS मेरा ये हो गया, RHS मेरा ये हो गया, इसको मान लेते हैं 1। अब हम लोग को लेते हैं LHS। LHS क्या है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फ़ा को ए समझिए बीटा को बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, क्या होता है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एन होता है, उस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए सारा का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए, कुछ का दिया हुआ था जो नहीं दिया हुआ था हम लोग निकाल के रखे हैं। तो देखिए साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/√10, कॉस बीटा 2/√5 प्लस कॉस अल्फ़ा ये है 3/√10 इंटू साइन बीटा 1/√5। अब चलिए इसको सॉल्यूशन सिर्फ कर देना है, इसको मिटाते हैं फार्मूला। क्या आ जाएगा यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√अंडर कितना हो जाएगा 50 एन होगा कि √10 इंटू √5 तो √50 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/√50। आप तो 50 नहीं लिखना चाहते हैं, चलिए ऐसा ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 2/√10 इंटू √5 प्लस 3/√10 इंटू √5। एलसीएम लेंगे तो भी वही होगा √10 इंटू √5, तो हो जाएगा 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा √10 इंटू √5। क्या इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5, तो होगा √10 इंटू √5। ये √5 से √5 कैंसल, अब बच क्या गया देखिए ये बच गया मेरा √5/√10। अब इसको हम कैसे लिखें कि मेरा क्या लाना है 1/√2। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √5 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 10। हम लोग एक चीज़ पढ़े फार्मूला √AB इक्वल टू क्या होता है √A इंटू √B, ये हम जानते हैं क्लास 9-8 में पढ़े हुए हैं, तो हम जानते हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। तो √5 डिवाइड √5 इंटू √2, कट गया √5 तो बच क्या गया 1/√2, जो कि हम लोग को लाना था। ये मेरा क्या हो गया RHS, तो इसको लिख सकते हैं हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। तो उस तरह से आप यहाँ पे साइन लिए हैं, आप कॉस टेन कोई भी लीजिएगा तो उसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तीनों का प्रोसेस वही होगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8
और 9 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं। बोलता है इफ़ साइन ए बराबर 1/2 एंड कॉस बी बराबर √3/2 वेयर π/2 लेस देन ए लेस देन पाई, मतलब ए जो है कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। एंड बी जो है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 0 लेस देन बी लेस देन π/2 मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इसमें जो है ये जो एंगल जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हम लोग को बोला है कि tan a प्लस बी का वैल्यू निकालिए, और दूसरा में बोला है tan a माइनस बी का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम बिल्कुल ही सेम है। उसमें बोलता है इफ़ दिया है sin a बराबर 3/5 एंड cos b बराबर दिया है 9/41, और उसी तरह उसमें जो है इसमें बोलता है एंगल ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एंगल बी भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों जो है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तब बोलता है कि वैल्यू निकालिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का। दोनों क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ उसमें क्वाड्रेंट का अंतर है कि जो एंगल दिया गया है वह कौन सा क्वाड्रेंट में है। बनाने का तरीका दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग उसी तरह से बना लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू √3/2, और वेयर यहाँ दिया हुआ है π/2 लेस देन ए लेस देन पाई, मतलब ए कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड बी जो है जो किस में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लिख सकते हैं वेयर π/2 लेस देन ए लेस देन पाई दैट इज ए लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड 0 लेस देन बी लेस देन π/2 दैट इज बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं भी लिखिएगा तो भी काम हो चल जाएगा, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है और बी कौन सा क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, tan साइन ए दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है कि क्या चीज़, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का। तो उसमें हम लोग फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, तो होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब वहाँ जो भी यूज होगा तो tan वाला वैल्यू यूज होगा। तो क्यों ना हम इससे sin a के हेल्प से हम लोग tan a और tan b का वैल्यू निकाल लें, हम लोग को हेल्प होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग tan a का वैल्यू निकालें, tan a का वैल्यू देखिए ए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन था, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 1/2 क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है। कॉस बी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। अब tan की बात कर रहे हैं और ए जो है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ tan की बात कर रहे हैं, मतलब ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिए। अब देखिए ए साइन में है, मतलब p/h में है, तो यहाँ से यदि b का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब हो जाएगा √3, हो जाएगा √3। तो फार्मूला क्या होता है, p/b, तो p का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू क्या है, 1/√3, सॉरी √3। ये मेरा निकल गया tan a का वैल्यू। यदि उसी तरीके से tan b का वैल्यू निकालें, tan b का वैल्यू, ए बी देखिए, ए बी कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan b का वैल्यू निकालें क्या होगा, तो उसका वैल्यू प्लस में होगा। अब जो है इसमें भी कॉस में दिया हुआ है, मतलब ए बी है, ए क्या है, h है। यदि इसमें हम लोग p का वैल्यू निकालें, यदि उसमें हम लोग फिर से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3
3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब हो जाएगा p/b तो 1/2। तो इस तरह से हम लोग जो है tan a tan b का वैल्यू निकाल लिए उसके हेल्प से। अब उसके आगे हम लोग चाहें यदि हम लोग sin a प्लस बी इसी में क्वेश्चन पूछता तो हम लोग sin a sin b का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। यदि sin a tan a यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग cos a भी निकाल सकते थे। cos का क्या हो जाएगा b/h। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे कितना है √3 बाय और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। अब ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पे क्या देना होगा नेगेटिव साइन यहाँ पर माइनस देना होगा। एंड यदि हम लोग क्या निकालें cos 10 यदि यहाँ से sin b का वैल्यू भी निकाल लें तो क्या होगा p/h। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 1 और h का वैल्यू कितना है 2। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू sin a cos a tan a sin b cos b tan b जो दिया गया है उससे हम लोग निकाल लेंगे। अब इससे हमको जो पूछेगा उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहला जो पूछा है क्या बोला है tan a प्लस b का वैल्यू। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। tan a का वैल्यू कितना है 1/√3 प्लस tan b का वैल्यू कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a का वैल्यू ये कितना है -1/√3 tan b का वैल्यू 1/2। सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ से यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ भी हो जाएगा 2√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 और क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 2√3 विल कैंसल। अब बच क्या गया देखिए इसको लिख सकते हैं √3 -2 डिवाइडेड बाय इसको लिख दें 2√3 + 1 ये मेरा वैल्यू आया है। अब इसको हम लोग यदि क्या करें सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग का यहाँ गलत हो गया है। गलती कहाँ हुआ है यहाँ पर tan b जो है यहाँ tan b में क्या होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ से इससे हम लोग क्या निकाले थे 1 और b का वैल्यू कितना है √3 है। इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 यहाँ भी क्या होगा 1/√3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया देखिए ये देखिए एक कट जाएगा तो होगा 0 बाय हो जाएगा 1 + 1/3 √3 हो गया। अब 0 बाय कोई भी नंबर होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा 0, मतलब ये पहला का आंसर क्या आ गया 0। यही थोड़ा सा गलती हो रहा था इसके कारण से जो है यहाँ गलत था। अब ध्यान दीजिए उसी में यदि दूसरा क्वेश्चन बोला है क्या चीज़ बोला है तो tan a + b। तो चलिए हम लोग निकालते हैं tan a - b का वैल्यू दूसरा में। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b। अब tan a का वैल्यू कितना है -1/√3। फिर यहाँ क्या है माइनस tan b का वैल्यू कितना आया है 1/√3। फिर क्या है 1 प्लस tan a का वैल्यू कितना है माइनस में है √3। tan b का वैल्यू कितना है 1/√3। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 -1/√3 -1/√3 क्या हो जाएगा -2/√3। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√3 क्या होगा 1/3। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √3। नीचे नहीं दिखेगा यहाँ देखिए तो हो जाएगा -2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम में कितना होगा 3 - 1 2/3।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 × 3 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर जाएगा और हो जाएगा 2√3। 2 विल कैंसल, तो क्या बचा देखिए -3/√3। क्या इस -3 को लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3। √3 विल कैंसल, क्या आ गया मेरा आंसर -√3। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। यदि इसी क्वेश्चन में यदि बोलता कि साइन a प्लस बी का वैल्यू निकालिए, साइन a प्लस बी का, तो निकाल देते। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सारा का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, सारा का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जिससे मेरा क्या होगा साइन a प्लस बी का वैल्यू निकाल जाता। यदि माइनस बोलता यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देते। यदि बोलता कि आप कॉस a प्लस बी का वैल्यू निकालिए, तो कॉस a प्लस बी का हम लोग फार्मूला पता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। उससे हेल्प से हम लोग क्या करते ये वैल्यू निकाल लेते। तो क्वेश्चन में सिर्फ चेंजिंग रहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। यदि यही चीज़ इसमें जो है सोचिए चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो है इसमें इस तरह कर दें 3π/2 लेस देन a लेस देन 2π, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। अब इसको हाँ ऐसे कर दें पाई लेस देन 3π/2। अब ए मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, बी किस में चला गया तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखेंगे उसके अनुसार से कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और जो यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये बी जो है लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, उसके अनुसार से हम लोग प्लस माइनस कंसिडर करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा किस तरह के वैल्यू में जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइट उसको आराम से निकालिएगा, उसमें गलती होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें जो चेंजिंग होगा तो सिर्फ हो सकता है वह एंगल में चेंजिंग होगा कि वह जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे ए जो है सेकंड में है, बी जो है फर्स्ट में है। क्वेश्चन में चेंजिंग होगा, हो सकता है दोनों फर्स्ट में हो सकता है दोनों इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज करके देगा। तो उतना हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि यदि कौन से अलग अलग क्वाड्रेंट के अनुसार कौन फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव होते हैं, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। इफ़ साइन x बराबर 3/5 cos y बराबर -12/13, जहाँ पे वेयर π/2 लेस देन x लेस देन पाई एंड π/2 लेस देन y लेस देन पाई। अब बताइए π/2 है मतलब कितना डिग्री हो गया या 90 डिग्री, लेस देन x लेस देन कितना डिग्री हो गया 180। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये भी एंगल x जो है वह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और एंगल y है वह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि साइन x प्लस वाई का वैल्यू कितना है -56/65 हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, गिवन है साइन x बराबर 3/5 cos y बराबर -12/13 वेयर जो है वेयर π/2 लेस देन x लेस देन पाई, दैट इज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर बोलता है एंड π/2 लेस देन y लेस देन पाई, दैट इज y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए कॉस वाई का वैल्यू क्या लिया गया है माइनस में लिया गया है। और यहाँ माइनस लेने का और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। यदि इसके हेल्प से हम लोग कॉस वाई का वैल्यू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लें, किसका वैल्यू कॉस एक्स का वैल्यू, तो ये कितना है p/h है। तो b का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा b का वैल्यू तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये p है 3 का स्क्वायर 9 मतलब √16 मतलब 4, तो हो जाएगा b/h मतलब 4/5। और यदि यहाँ से हम लोग साइन y का वैल्यू निकालें, साइन y का वैल्यू, अब एक चीज़ फिर से गौर कीजिए x मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है,
तो यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे माइनस नहीं छोड़ना है, यहाँ पे माइनस देना होगा, क्योंकि x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू मेरा क्या होगा, प्लस में होगा। अब देखिए जो h का वैल्यू है इसमें हम लोग निकालेंगे तो ये मेरा क्या है, b का वैल्यू है 12, h का वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 14 का 12 का स्क्वायर 144 मतलब हो जाएगा 5 मतलब b/h तो हो जाएगा 5/13। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ले लीजिए -12, वो माइनस दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण कि y जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम लोग को शो करना है, वी हैव टू शो दैट साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -56/65। चलिए LHS लेते हैं। ये क्या है, साइन x प्लस वाई। हम लोग जानते हैं साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब चलिए साइन x का वैल्यू पुट कीजिए, कहाँ लिखा हुआ साइन x का, ये है 3/5 इंटू कॉस y। कॉस y कितना है, -12/13 प्लस कॉस x -4/5 इंटू साइन y, ये है 5/13। ये क्या हो जाएगा, 12 3 जा -36, 13 5 जा 65, और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 13 5 जा 65। यदि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 -36 -20, ये क्या होगा -56/65। ये मेरा क्या है, RHS है। तो लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही आसान था। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 छोड़े हुए हैं तो उसको आप बना लीजिएगा। इसमें पूछ देगा कि साइन कॉस x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए, कॉस x माइनस वाई का वैल्यू निकालें, तो आप उस तरह से आप उसका वैल्यू आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे जितना आज बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।